उन्होंने कहते हैं, आप लोगों को पता है, मैं अपने सीनियर गुरुजी महाराज से बनारस में मिला था जब मैं महाकाल की साधना कर रहा था, भगवान शंकर की साधना कर रहा था, जो बड़ी खतरनाक होती है, मणिकर्णिका घाट पे, जहाँ पर लाशें जलाई जाती हैं। और कहते हैं, मैंने सुना था कि सौराष्ट्र में गिरनार नाम का एक पहाड़ है, उसके ऊपर गुरु दत्तात्रेय, जिनको इमॉर्टल एसेटिक माना जाता है, अमर तपस्वी जो कभी नहीं मरते, वो अभी भी जिंदा है। वो आज तक कभी मरे नहीं, वहाँ पर हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में, जिसको हम कहते हैं अघोरा द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड, भगवान का बायां हाथ। भूत प्रेत, देवी देवताओं की बातें हम लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बचपन से मुझे लगता था ये सब कहानियाँ हैं। अभी तक भी ये सब लगता था कि ये सब कहानियाँ हैं। लेकिन फिर मैं सोच रहा था कि आखिर कहानियाँ भी हैं तो हम लोगों को इतनी पसंद क्यों आती हैं। अगर कोई हमसे कहे कि आज से कई साल पहले एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिया, बात ख़त्म। ये ऐसे ही है जैसे कि एक जंगल में एक शेर ने दूसरे जानवर का शिकार किया, बात ख़त्म। ये हमारे मन को बहुत पसंद नहीं आती है। हमारे मन को पसंद आता है, एक राजा था, उसकी वाइफ थी, उसको दूसरे राक्षस राजा ने किडनैप किया। फिर ये राजा एक भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी की मदद के साथ गए और अपनी वाइफ को, माँ सीता को वापस ले आए। प्लस हमको रावण का कैरेक्टर, राम का कैरेक्टर एक कहानी में जब बांधी जाती है और उस कहानी में हमको दिखाया जाता है कि ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है, तो हमको पसंद क्यों आता है। इसके पीछे रीज़न है कि हमारा माइंड कितना भी सोचे, कुछ भी एंजॉय करे, वो कंफ्यूज्ड है। इसीलिए वो दोनों चीज़ें कर पाने के बारे में सोचता रहता है। उसके मन में अगर सामने अच्छा और बुरा दो ऑप्शंस हैं तो उसको दोनों ही ऑप्शंस सेम लगते हैं। जो बुरा है वो भी अच्छा लगता है, जो अच्छा है उसके बारे में भी डाउट आता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, शुरू से ही, अनंत काल समय से ही गुरु और शिष्य की परंपरा चल रही है। अब पिछले 100-150 सालों में जब से अंग्रेज़ आए इंडिया में और स्कूल्स की स्थापना की, उसमें टीचर्स हो गए, तब ये कमज़ोर हो गया ये बॉन्ड। क्योंकि टीचर कहता है कि मैं बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मैं पढ़ा दूंगा, पास होगा फेल होगा उसकी अपनी मेहनत है। पीटीएम होता है जहाँ पर टीचर्स बच्चों की शिकायत कर देते हैं, माँ बाप बच्चे को डांट देते हैं, लेकिन कोई उस बच्चे की जिम्मेदारी लेता ही नहीं है। अब हम लोग बात करने वाले हैं मेंटर्स की, या तो गुरुओं की। अघोरी विमलानंद इस किताब में पूरा का पूरा एक चैप्टर डेडिकेट करते हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, अपने गुरुओं के प्रति। 3 गुरुज स्पेशली, उनको मेंटर्स बोलते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी पिछले हफ्ते ही मैं अपने मेंटर से मिलकर आया हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी जब मैं उनके साथ बैठा हुआ था 3 घंटे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं साक्षात एक देवता के सामने बैठा हूँ। हालांकि वो मुझे बिजनेस की मेंटरशिप दे रहे थे, लेकिन मेंटरशिप होती है, वो आप डिवाइड नहीं कर सकते। आप जब पानी पिएंगे तो आपकी प्यास भी बुझेगी, और अगर कोई बीमारी है जो पानी से ठीक हो सकती है वो भी ठीक होगी। तो आध्यात्मिक मेंटरशिप हो या स्पिरिचुअल या तो बिजनेस का मेंटरशिप हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक होता है जिसके पास क्लैरिटी, फोकस होता है, और दूसरा होता है जिसको चाहिए। तो मैं चाहूँगा इस पूरे चैप्टर को सुनते सुनते आपके अंदर में, भले आपके गुरु अभी ना मिले, लेकिन अगर एक भरोसा आ जाए कि हाँ गुरु होते हैं, और उनके प्रति आपके अंदर में श्रद्धा आ जाए, तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम दुनिया में ये नहीं है कि हेल्प नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, हम लावारिस हैं। मेन प्रॉब्लम ये है कि जिसको सपोर्ट चाहिए, जिसको हेल्प चाहिए, मतलब हम, उसके पास सपोर्ट लेने वाला औजार नहीं है, श्रद्धा। अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे कृष्ण के पास। दुर्योधन के अंदर में श्रद्धा नहीं थी,
इसलिए उसने कृष्ण की सेना मांगी, ताकत मांगी, और अर्जुन ने कृष्ण की क्लैरिटी मांगी, साथ मांगा। लेकिन मिला क्यों? क्योंकि उनके अंदर में श्रद्धा थी। श्रद्धा प्यार की तरह होती है, लेकिन वो प्यार आप तभी कर पाते हो जब आप अपने गुरु को पहचानते हो, पहचान पाते हो कि हाँ ये मेरा गुरु है। कुछ ऐसा कॉर्ड है, कुछ ऐसा तार है, जैसे म्यूजिक जब चलता है तो अच्छा लगता है। किशोर कुमार के गाने, मोहम्मद रफ़ी जी के गाने, मन्ना डे जी के गाने जब चलते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही जब आप अपने गुरु की बातें सुनते हैं, इससे फ़र्क पड़ता ही नहीं कि वो कौन से शब्द यूज़ कर रहा है। बहुत बार तो उसके शब्द ही नहीं समझ में आते आपको, लेकिन आपको अच्छा लगता है। अर्जुन जब कृष्ण को सुन रहे थे पूरी गीता में, बार बार ये बोलते थे, अरे ये बात तो मुझे समझ में नहीं आई। कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन। कहते हैं अर्जुन की वजह से पूरी की पूरी गीता हुई है। अगर अर्जुन समझदार होते, अष्टवक्र और उधर जनक की तरह, तो पतली सी गीता है वो, अष्टवक्र गीता। सवाल पूछा अष्टवक्र ने, जनक ने सवाल पूछा, अष्टवक्र ने जवाब दिया, बात ख़त्म। फिर एक और सवाल, उसका जवाब, बात ख़त्म। ऐसे ही गिन चुन के 30-40 भी नहीं होंगे सवाल। मैं उसको भी कवर करूँगा, बहुत मज़ा आएगा उसमें भी। लेकिन अर्जुन यहाँ पर कंफ्यूज्ड थे और श्रद्धा के साथ भरे हुए थे। सुन रहे थे, बहुत बार समझ में आ रहा था, नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन उनको बड़ी खुशी हो रही थी कि मेरे गुरु मेरे पास हैं, गुरु हैं। सूरज की तरह होते हैं गुरु, और आपका कन्फ्यूजन ठंडी की तरह होता है। बस आप जाइए और सीख जाता है, ठीक हो जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे किस तरह से अघोरी विमलानंद जी की मुलाकात हुई उनके सीनियर गुरुजी महाराज के साथ। मुझे लगता है मैंने इसको पहले YouTube पे कवर किया है, लेकिन फिर भी मैं इस पूरे चैप्टर को कवर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। चैप्टर का नाम है मेंटर्स, मतलब गुरुज, और आज हम लोग कवर करेंगे मीटिंग ऑफ अघोरी विमलानंद विथ हिज सीनियर गुरुजी महाराज। के अघोरी विमलानंद जब अपने सीनियर गुरुजी महाराज से मिले तो कैसे मिले। उसके पहले एक बात कहते हैं, बड़ी अच्छी सी बात है, सुनिए, आपकी भी लाइफ में सच हो सकता है। विमलानंद कहते हैं, आमतौर पे हम लोग ये मान के चलते हैं कि भगवान या प्रकृति हमसे नाराज़ है। उल्टा कहते हैं विमलानंद, कहते हैं नेचर इज़ वेरी काइंड टू मी, कि जो प्रकृति है मेरे ऊपर बड़ी उदार है, बड़ी दयावान है। कहते हैं कि मेरे एक दोस्त थे, फरम, उनका नाम फरम था, और वो कहा करते थे नेचर तो तुम्हारे ऊपर कॉकाइड है। कॉकाइड समझते हैं? जैसे कोई आदमी भेंगा हो, उसकी आंखें ऐसी हो, हाँ, आपको लगेगा कि वो देख कहीं और है, लेकिन वो देखता कहीं और है। तो नेचर लोगों को लग रहा है कि कहीं और देख रही है, लेकिन देख रही है विमलानंद के ऊपर। मतलब वो पूरी तरह से विमलानंद के ऊपर ही फोकस किया हुआ है। वही एक तरह से प्रकृति या भगवान विमलानंद को ही प्यार करते हैं, बाकी दुनिया को करते नहीं। ऐसा बोलते थे, मेरा दोस्त कहा करता था। विमलानंद कहते हैं अगर ऐसा है, और सही में ऐसा था, तो मेरे मेंटर्स की वजह से, मेरे गुरुओं की वजह से। बस मैं यही कह सकता हूँ कि मेरे गुरु बहुत अच्छे थे। शायद प्रकृति चाहती थी, भगवान चाहते थे कि मैं अपनी सारी साधनाओं में सक्सेसफुल हूँ। आजकल मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहूँगा बार बार। कल भी मैंने एक लाइव सेशन किया था, तो लोग बार बार पूछ रहे थे कि सर आप ज्योतिष शास्त्र के बारे में क्या बोलेंगे, या न्यूमरोलॉजी के बारे में क्या बोलेंगे। तो मैं उनको सबको बता रहा था बार बार कि एक होता है कर्म, एक होता है कर्म का फल। और कृष्ण जी बोलते हैं कि कर्म के फल के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। किस चीज़ के ऊपर अधिकार है? कर्म के ऊपर। तो बस उसी के ऊपर ध्यान दो। फल के ऊपर अधिकार नहीं। हाँ, फल के ऊपर अधिकार नहीं है, आप केवल कर्म के ऊपर ध्यान दो। लेकिन यहाँ विमलानंद कहते हैं शायद प्रकृति चाहती थी कि मैं अपने सारी साधनाओं का फल पा सकूं। इसका मतलब आप करते हैं साधना, उसका फल नेचर डिसाइड करती है कब देना है, नहीं देना। हम लोग कंप्लेन करते हैं, कर यार इतने सालों से हम तपस्या कर रहे हैं और भगवान हमारे ऊपर खुश नहीं हो रहे हैं, तो हम किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं? फल के ऊपर। फल ऐसा है जैसे कि आप एक बीज लगाएंगे और 20 साल बाद वो पेड़ बड़ा होगा और फल बनेगा। और आज बीज लगाते हैं और आप इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं कि मुझे बताओ फल फल फल, तो आप गलत चीज़ कर रहे हैं। आपको उस खेत को, बीज को, सूरज को, पानी को, इसके ऊपर ध्यान देना है बस।
और जब सही समय आएगा तो भरोसा रखिए वो पौधा पेड़ बन जाएगा और फल देगा। अगर विमलानंद को मिला है, अर्जुन को मिला है, तो फिर आपको भी मिलेगा। विमलानंद कह रहे हैं शायद प्रकृति चाहती थी कि मैं अपनी सारी साधनाओं में सफल हो जाऊं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि मेरे गुरुओं ने मुझे ट्रिगर किया, धक्का मारा और मुझे सक्सीड किया, मुझे भरोसा दिलाया कि तुम कर सकते हो। मेरे गुरु बहुत अच्छे थे। अब हम लोगों को शायद यहाँ लगेगा उनके गुरु तो बड़े अच्छे थे, हमारे गुरु तो अच्छे ही नहीं। हम सब के गुरु वही गुरु हैं, एक ही पावर, एक ही सेल्फ, एक ही भगवान हम सब के गुरु हैं। हाँ, विमलानंद को पहचान पा रहे थे। विमलानंद कहते हैं आप लोगों को पता है मैं अपने सीनियर गुरुजी महाराज से बनारस में मिला था जब मैं महाकाल की साधना कर रहा था, भगवान शंकर की साधना कर रहा था, जो बड़ी खतरनाक होती है, मणिकर्णिका घाट पे जहाँ पर लाशें जलाई जाती हैं। और कहते हैं मैंने सुना था कि सौराष्ट्र में गिरनार नाम का एक पहाड़ है, उसके ऊपर गुरु दत्तात्रेय, जिनको इमॉर्टल एसेटिक माना जाता है, अमर तपस्वी जो कभी नहीं मरते, वो अभी भी जिंदा है। वो आज तक कभी मरे नहीं, वहाँ पर हैं। और अगर आपने कोशिश की, मेहनत किया और उस मेहनत के साथ साथ आपकी किस्मत भी हुई उनको मिलने की, तो आप मिलोगे उनसे। तो बोलते मुझे तो जाना था, जाकर देखना था कि क्या सच है। अब देखिए आमतौर पे ना लोग गुरु से मिलने के लिए नहीं जाना चाहते, आमतौर पे लोग अपनी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए जाना चाहते हैं, किसी फल के लिए। यहाँ पर ये जाना चाहते थे गुरु दत्तात्रेय से मिलने के लिए। बोलते मैं निकला घर से, जूनागढ़ के लिए पहुँचा ट्रेन से। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पहाड़ के जस्ट नीचे ही वहाँ के नवाब साहब के गेस्ट हाउस पे रुका, क्योंकि उस समय जो गिरनार का पहाड़ था उसकी सब देखभाल नवाब साहब करते थे, उन्हीं के उसमें आता था, डिस्ट्रिक्ट में आता था। दिन में बोलते हैं मैं चला जाता था पहाड़ पे और फिर शाम को वापस आ जाता था, खाना पीना खाकर आराम करता था गेस्ट हाउस में। बोलते हैं इस तरह का मेरा ऐश था भाई। दिन में अपना पहाड़ में चले गए, शाम को आए। आखिर मेरे पिताजी अरबपति थे, उस समय के बहुत बड़े अमीर आदमी थे विमलानंद के पापा। फिर बोलते हैं मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार तुम तपस्या कर रहे हो, साधना कर रहे हो कि अय्याशी कर रहे हो। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो यहाँ से निकलते हैं और जंगल में ही रहते हैं, हम यहाँ पर होटलबाजी नहीं करेंगे। तो जंगल में मैंने एक पुराना शंकर जी का मंदिर था, वो खोजा, पाया और उसमें अपना शिफ्ट कर गया। और वो ऐसा बना हुआ था कि उसमें अगर भगवान शंकर के मूर्ति के सामने अगर आप बैठ जाते हैं तो कोई जानवर सामने से आपको अटैक नहीं कर सकता था। पीछे से बंद था, आप बैठे और सामने से कोई जानवर आ रहा है तो आप उसको देख सकते थे, अपने आप को बचा सकते थे। जंगल था ही। और मेरे सामने मैं एक धुनी बनाऊँ, क्योंकि जो अघोरी होते हैं वो धुनी बनाते हैं, आग जलाते हैं और कोई जानवर मेरे ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। बोलते हैं जो साधु होते हैं, जो सदा व्रत होते हैं, जो कभी भी ऐशो आराम की ज़िंदगी को नहीं जीते हैं, वो जो खाना खाते थे मैंने वो खाना शुरू कर दिया। These are places established by rich merchants to feed whoever comes by और sort of services। बोलते हैं कुछ जगह होती हैं जहाँ पर भंडारे वगैरह होते हैं, वहाँ पर गरीबों को, भिखारियों को, साधुओं को जो खाना मिलता था, मैंने वहाँ पर खाना लेना शुरू कर दिया और अपना गुजारा करने लगा। और फिर मैं घोरी हूँ भाई, तो मैंने अपने सारे कपड़े भी त्याग दिए, मैं बिना कपड़ों के घूमना शुरू कर दिया। शुरू में तो शर्म आती थी, तो मैं अपने हाथों से अपने शरीर को छुपाता था, लेकिन धीरे धीरे शर्म खत्म हो गई। फिर धीमे धीमे मैंने वहाँ पर जो भंडारे लगते थे वहाँ भी खाना छोड़ दिया। मैं अकेले जंगलों में रहता था और पेड़ पौधे से जो कुछ फल फूल मिलता था बस वही खाता था। फिर मुझे एहसास हुआ ये कहानी ऐसी ही कहानी थी महावीर की, भगवान महावीर की। बोलते हैं फिर मुझे लगा यार ये पौधों का जो फल तोड़ता हूँ उससे पेड़ों को नुकसान होता है, तो जो फल नीचे टूट के गिरेगा मैं खाली वही खाऊंगा, एक तरह से प्रसाद मिलेगा तब खाऊंगा। फिर धीमे धीमे मैंने फल भी खाना छोड़ दिया, मैंने पत्ते खाना शुरू किया। और जो डंठल होती थी उससे मैं धुनी बनाता था। डंठल, हाँ, उस मतलब पत्तियाँ खाता था और जो डंडी थी उससे मैं आग जलाता था अपनी। और फिर मैंने खाना ही छोड़ दिया, बिना खाए रहता था आराम से। तब एक एथरल बीइंग ने, एक मॉलिकुलर बीइंग ने, मतलब एक आत्मा ने जो शरीरधारी नहीं था, उसने आके मुझे समझाया कि नहीं तुम्हें खाना भी खाना चाहिए। फिर मैंने खाना शुरू किया। तो जैसा कि मैं मुंबई में और बनारस में किया करता था, मैं ज़्यादातर समय स्मशान में बिताया करता था। वहाँ उस जंगल में भी एक शमशान था जहाँ पर लोग अपनी छोटा मोटा था बॉडी जलाने आते थे, मैं वहाँ बिताया करता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि कोई बच्चा था, वो मर गया था, उसकी बॉडी उसके घर वाले ले आए जलाने के लिए। तो मैंने देखा उसके रिश्तेदार, बच्चे के बेचारे रिश्तेदार सब रो रहे थे
और वहीं बगल में एक पतला दुबला फकीर खड़ा था, बहुत दुबला पतला, जैसे स्केलेटन होता है एकदम, हाड़ मांस। और वो देख रहा था इन लोगों को रोते पीटते। तब तक से उस बच्चे के पास पहुंचा, बोलते क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, क्यों रो रहे हो, बच्चा मरा थोड़ी है, सो रहा है। उस बच्चे के बाप को गुस्सा आ गया, बोलते क्या बकवास करे बुढ़ऊ, मर चुका है मेरा बेटा, तुम भगवान हो क्या, उसको जिंदा कर दोगे। बोलते भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो किसी को बोलेंगे तो पिट जाओगे, तुम मार खा जाओगे, अपनी इज्जत रखो और हटो यहाँ से। फिर भी जाने को तैयार नहीं। वो बोल रहा है कि मरा नहीं बच्चा, और वो बोल रहे हैं चले जाओ चुपचाप, समझाया जा रहा है मेरा बच्चा मर गया है, मैं दुखी हूँ, निकल क्यों नहीं रहे यहाँ से। बातचीत होते होते हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई क्या, बेचारा दुबला दुबला पतला आदमी था और बच्चे के बाप ने उसको सर पे मारा, बल्कि खून निकलने लगा, चोट लगी उसको। अच्छा तुमने मुझे लाल किया है, अब तुम्हारा आज का दिन जिंदगी भर याद रखोगे, तुम्हारा आज का दिन ही लाल हो जाएगा। वो उस डेड बॉडी के पास, लाश के पास पहुंचा, उसको एक जोर से लात मारी, बोला उठ। बच्चा उठ गया, जिंदा हो गया। बोलते आपको देखना चाहिए था वहाँ जितने लोग थे उनकी तो हालत खराब हो गई, मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया। ऐसा लग रहा था कि बच्चा नहीं था, भूत था, सब घर वाले भाग गए। ये सब दूर बैठ करके शमशान में चल रहा था, ये सब वो भी देख रहे थे। फिर वो बूढ़ा आदमी विमलन के पास आ गया, अपने अंदर से चिलम निकाला जो भी उनके पास पड़ा था, उसमें गांजा भरा और फूकना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा लो शुरू करो, तुम भी फूको। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, मतलब आप पहले जलाइए इसको। एक बड़ी खास चीज़ बता रहे हैं, अगर आपको कभी अघोरी बनना हो और आपको भी गांजा वांजा पीना हो तो आपके लिए जानकारी है। उन्होंने अंदर लिया, इनहेल किया, फिर फूका, 1 फुट लंबा फ्लेम चला उसका, खूब ऊंचा। अब ध्यान से सुनिए, क्यों ये बता रहे हैं। हर जगह पर मैंने बताया ना आपको, अपने गुरु को पहचानना होगा, और गुरु हर आदमी नहीं होता। कह रहे हैं जब आप एक साधु होते हो, दर दर भटकते होते हो, तो आप बहुत अलग अलग टाइप के लोगों से मिलते हो। बहुत बार चोर उचक्के होते हैं, खूनी मर्डर होते हैं, जो पुलिस से बचने के लिए साधु बन के जंगलों में घुमा करते हैं। प्लस बहुत बार पुलिस साधु बन के घूमते हैं ताकि डाकुओं को पकड़ सकें, चोरों को पकड़ सकें। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर छोड़कर भाग गए हैं, उनके सर पे उधारी हो गई है, बीवी से परेशान है, किसी और वजह से परेशान हो गए और साधु बन गए। असल में उनके अंदर में अभी विराग नहीं आया, भगवान को जानने की इच्छा नहीं आई, बस किसी परेशानी से घर छोड़ दिया है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो वेश धारण कर लेंगे और बेचारे बांझ कपल को, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनको पैसा लेकर के कहेंगे मैं तुमको बच्चा पैदा करा दूंगा। ऐसे भी लोग होते हैं। कहने का मतलब है किस्म किस्म के लोग हैं जो साधु बन के जंगलों में घुमा करते हैं। इसलिए अगर आप साधु बनते हैं या आपके अंदर में साधना जगती है तो आपको ये जानना होगा, ये पहचानना होगा कि कौन जेन्युइन साधु है और कौन फेक साधु है। और कैसे पता चलेगा कि कोई आदमी अघोरी और साधु है। कह रहे हैं साधु की एक निशानी है, साधुओं को शराब पीना मना है। चिलम ले सकते हैं, गांजा ले सकते हैं, चरस भी ले सकते हैं, लेकिन शराब नहीं पी सकते अघोरी। तो विमलन कहते हैं अगर तुम पहचानना चाहते हो तो उस साधु को पहले कह दो लो चिलम जलाओ, और पहला कश खुद लो। कहते हैं जब आप चिलम जलाते हैं, गांजा जलाते हैं, तो पहली बार में बहुत मुश्किल से अंदर हवा जाती है, तो वो आपका काम हो जाएगा, वो मुश्किल का काम से आप बच जाएंगे। दूसरा, उसके चिलम पीने के तरीके से आप जान जाएंगे कि ये पुराना साधु है या नौसिखिया ऐसे टाइम पास करते करते आ गया है जंगल में, चोर उचक्का है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब वो अंदर लेगा चिलम गांजा अंदर लेगा, नशा चढ़ जाएगा, फिर उसके अंदर जो भी कचरा है, जो भी सच है, सब वो उगलना शुरू कर देगा। इसलिए पहले उसको सुंघाओ, पहले उसको पिलाओ, फिर आप उसको पूछ सकते हो तुम साधु बन के क्यों घूम रहे हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। बोलते मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। गिरनार में था मैं, और एक अजीबोगरीब टाइप का आदमी साधु बन के मुझे मिला। तो मैं तो जानता ही था, मैंने उसको दिया चिलम पीने को, और फिर मैं उससे पूछ लगा तुम कहाँ से आए हो। उसने मुझे बताया मैं राजस्थान से आया हूँ। तो बोलते हैं राजस्थान से कम लोग साधु बनते हैं, वहाँ के लोग कंजूस होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन साधु तो कम ही होते हैं। बोलते मैं उससे बात करता रहा तब तक से। उससे मैंने जब पूछा तो पता चला भीख मांगना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। फकीर था, एक तरह से साधु था, लेकिन भीख मांगना पसंद नहीं। तो बोलते मुझे समझ में आ गया कि किसी समय पर ये अमीर आदमी रहा होगा, तो वो अमीरी इसके अंदर में अभी भी है, इसलिए इसको भीख मांगना मुश्किल लगता है, खराब लगता है। अहंकार तोड़ने के लिए भीख नहीं मांगता। जो गौतम बुद्ध थे ना, वो अपने भिक्षुओं को साधु बना करके भिक्षु बनाते थे,
ताकि उनके अहंकार टूटे। ये आदमी उस काम के लिए नहीं आया था। तो लास्ट में मुझे समझ में आया कि जब इस आदमी ने मुझसे कहा कि यार गांजा पीने के बाद भूख बहुत लगती है, गांजा पीते ही भूख लग गई, तो चलिए यार कुछ खा के आते हैं, विमलानंद से वो आदमी ने कहा। तो मुझे समझ में आ गया कि ये एक पुराना बिजनेसमैन है, घाटा वाटा हो गया था, घर बार छोड़ करके चला गया, साधु बन गया। फिर बोलते मैंने डिसाइड किया कि इतना पवित्र गिरनार का पहाड़ है, यहाँ पर अच्छे अच्छे साधु रहते हैं, तो कम से कम नकली साधु से मैं मुक्त कर दूँ, एक नकली साधु तो कम ही कर दूँ। बोलते मैंने कहा स्वामी जी आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैंने कहा एक काम करिए, ये नंबर लीजिए और जाइए सट्टा लगाइए इसके ऊपर, जुआ सट्टा मार्केट होता है ना, जाओ पैसा लगाओ इसके ऊपर, देखो क्या होता है। गए भाई साहब, पैसा लगाया, जीत गए, छोड़ छाड़ के अपना पहाड़ साधुगिरी छोड़ करके चले गए अपने परिवार के साथ, गंदे पानी में लग गए। क्या सच्चा साधु कभी जुए के बारे में सोचेगा? कभी नहीं। खैर जो भी है, जब ये मेरे सामने जो साधु बैठा हुआ था, जब उसके सामने 1 फुट लंबा फ्लेम जला उसके चिलम से, तब मुझे समझ में आ गया भाई साहब ये वेटरन है। वेटरन मतलब पुराना आदमी है, तब खाया खाया खिलाया हुआ आदमी है ये। उस साधु ने बिना कुछ पूछे पाछे इनको बताया, मिलन को, तो बम्बई से आए हो। फिर उसके बाद चुप नहीं रहा, उसने बताया, मेरे बारे में बताया, मेरे परिवार के बारे में, मेरी ज़िंदगी के बारे में, जितनी भी जानकारी हो सकती थी वो सब जानते थे मेरे बारे में। और फिर पूछते हैं और मेरे बारे में जानते हो तुम, मैं कौन हूँ? बोलते मैं जानता तो नहीं था, लेकिन कुछ एथरल बीइंग्स जो आत्मा के रूप में, शरीर के रूप में नहीं थे, वो मुझसे बात करके पहले बता चुके थे कि ये कौन है, उनका नाम बता चुके थे। और जब उन्होंने सुना कि मैंने उनको उनका नाम सही से बता दिया तो चुप हो गए। बोलते हैं उस दिन से मैं उनका शिष्य बन गया और मेरे गुरु बन गए। खाना बहुत कम खाते हैं, हाँ इनको चाय पीना बहुत पसंद है, कभी कभार चाय पीते रहते हैं। खाली एक ही तरीके से आप उनको पहचान सकते थे, उनकी आंखें झपकती नहीं थी, बहुत कम झपकती थी, और उनकी आंखें इतनी तीखी जैसे गिद्ध होता है ना, उसकी आंख जैसे दूर दूर तक दिख रही, ऐसी उनकी आंखें थी। और ऐसे कोई देखेगा तो पहचान नहीं पाएगा, एक नॉर्मल आदमी की तरह दिखाई देते थे। और ऐसा बूढ़ा आदमी मैं नहीं जानता, इतना समझदार, इतना तेज़। अगर वो आपसे बचना चाहते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाकर गायब होना चाहते हैं, तो ऐसे हो जाएंगे कि आप उनको पकड़ नहीं पाएंगे। और अगर आपके गुरु मतलब ये आपको अमीर बनाना चाहते हैं, तो कोई चीज़ उनको रोक नहीं पाएगी। इनके पास वो सारी शक्तियाँ थीं जो किसी भी आदमी को मनचाहा चीज़ दिला सकती थी। तो इस तरह से हमारे अघोरी विमलानंद की मुलाकात हुई सीनियर गुरुजी महाराज से। बता रहे हैं कि एक मेरा दोस्त था मुंबई में, बेचारा उसके पास एक टाइम पर 3 गाड़ियाँ थी। अब तो आदमियों के पास 20 गाड़ियाँ हैं, लेकिन उस समय 3 गाड़ियाँ होती थी तो आदमी अरबपति होता था। लेकिन गरीब हो गया था, पैसे रुपए का उसके ऊपर लोन चढ़ गया था। लेकिन गुरुजी कहते हैं एक दिन, यार घूमने का मन कर रहा है गाड़ी में। तो मैंने अपने उस दोस्त को कहा चले जाओ, उनको घुमा लाओ, अगर ये खुश हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बोलता अरे यार हमारी गाड़ियां सब बिक चुकी हैं, कहाँ से लाऊं गाड़ी? बोलते हैं चोरी करो, किसी से उधार मांगो, कुछ भी करो, ले आओ गाड़ी पे इनको घुमाओ। लेकिन वो आदमी किसी तरह से गया, यहाँ वहाँ से अपनी पुरानी कार जिसको बेची थी उसके पास गया, भीख मांगा, लेकर आया गाड़ी। पेट्रोल नहीं, बोलते किसी तरह से, बोलता है मैं गाड़ी ले आया हूँ भैया, पेट्रोल का पैसा नहीं है। बोलते काम करो, किसी पेट्रोल पंप वाले से जान पहचान निकालो, पेट्रोल भरवा लो, उसको बोल दो बाद में पैसा दे देंगे। तो उन्होंने कहा, जब घुमा दिया गुरुजी को, गुरुजी बड़े खुश, जान गए कि तुम्हारी परेशानी चल रही बेटा, कितना पैसा चाहिए? गुरुजी हमारे ऊपर 3 लाख की उधारी है। उस समय की 3 लाख की उधारी आज के 300 करोड़ की उधारी होगी। गुरुजी बोलते हैं अच्छा रुको, अपनी मूछ का एक बाल निकाला, नहीं मूछ का बाल नहीं, नहीं ही ट्विल्ड, उन्होंने अपनी मूछ थोड़ी सीधी की, अपनी एक अंगूठी निकाली। बोलते हैं ये ना शनि के लिए, सैटर्न मतलब शनि होता है ना, हाँ शनि होता है, शनि के लिए है, इसको पहन लो और जाओ 1 घंटे सो आओ, फिर उठकर मुझे बताना तुम्हें क्या दिखाई दिया या क्या सुनाई दिया। बोलते मेरा दोस्त और हम सोचते पता नहीं क्या नौटंकी करा रहे हैं गुरुजी। फिर भी चलो वो आदमी गया, सो गया, हमारा दोस्त जाके सो गया दूसरे कमरे में, वो आदमी सो रहा है वहाँ, और यहाँ पर गुरुजी और विमलानंद बात कर रहे हैं। विमलानंद कहते हैं, नहीं गुरुजी कहते हैं सुनो एक काम करो, जाओ जितना पैसा उधार मांग सकते हो उधार के ले आओ, अगर कोई 1000% भी रिटर्न मांगता है पर डे, मतलब 1000% का ब्याज भी मांगता है एक दिन में, वो उस पर भी ले आओ, जाओ जितना पैसा मांग सकते ले आओ। बोलते मैं जान गया बुढ़ा पागल हो गया है, इनकी पुरानी आदत थी, इनको जितना भी पैसा दो
जाएंगे, खर्च करके आ जाएंगे। बोलेगी 1 करोड़ रुपए दे दो, वो भी खर्च करके चले आएंगे। बोलते पिछली बार एक महारानी जी इनसे मिली थी, मैंने बता दिया था कि देखो इनको भूख लगे खाना दे दो, कपड़ा चाहिए कपड़ा दे दो, परफ्यूम चाहिए कुछ भी दे दो, लेकिन पैसा मत देना, पैसा उड़ा के आ जाते हैं। बोलते मैं ये सब मना करके समझा कर गया था उस औरत को, महारानी को। मुंबई छोड़ के गया, वापस आया तो महारानी बोलती है मेरा 10,000 रुपये खर्च करके चले आए, पैसा ले गए, उड़ा के चले आए। तो विमलन कहते मैंने समझाया था तुमको, मैंने कसम खिलाया था ना पैसा से नहीं दोगी तुम। बोलते कसम तो दिलवाया था तुमने, लेकिन पता नहीं मेरे सर पे क्या जादू कर दिया था बुढ़ऊ ने, पैसा ले लिया मुझसे। मुझे लगा ये आदमी पैसा लेगा फिर भाग जाएगा, एक तरह से हमारे सर पे उधारी चढ़ा देगा। बोलते हैं रानी के साथ मैं जानता था क्या झेला हूँ मैं दोबारा वो सब झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। बोलते यहाँ पर हमारी बहस चल रही है, पैसा हाँ पैसा ना, पैसा ना हाँ। तब तक से हमारा दोस्त अंदर से निकल के आया। बोलते हैं हम सो के उठे और 2 नंबर हमको दिखाई दिया, सपने में 2 गिनती दिखाई दी। बोलते हैं ये वो ज़माना था जब न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज हुआ करता था और उसके ओपनिंग और क्लोजिंग कोटेशंस जो नंबर होते थे उसके ऊपर लोग दांव लगाते थे, सट्टा करते थे। जो नंबर का सबसे राइट में 2 नंबर होते थे, डेसिमल पॉइंट होते थे, उस पर लोग सट्टा लगाते थे। बोलते जब उठे तो बोलते हैं कौन सा नंबर देखा, ये नंबर देखा। बार बार गुरुजी उसको पूछते रहे ताकि उसको नंबर याद रहे। फिर गुरुजी मेरे ऊपर पीछे पड़ गए। बोलते सुनो जाओ, 10,000 रुपये जब तक तुम लेकर नहीं आओगे वापस मत आना, भागो यहाँ से। बोलते हैं ये भी बदतमीज़ होते हैं। मैं गया एक आदमी उधारी के पास, उधारी मांगा तो उसने कहा 10,000 तो दूंगा लेकिन 1,000 रुपये ब्याज लगेगा, वो पहले ही काट लिया। 10,000 रुपये दे रहा है जिसका 1,000 रुपये पहले काट के अपने पास रख लिया। बोलते हैं अच्छा ठीक है डालो पैसा लगा दो। बोलते मैं पैसा वैसा नहीं लगाने वाला, पहले उधार लेकर आया हूँ, अब चलो जुआ खेलो उससे मैं। बोलते अच्छा ठीक है 9,000 मत लगाओ, 5,000 लगा दो जुए में, 1,000 मेरी तरफ से लगा दो, बाकी पैसा बचा के रखो अपने पास 3,000। बोलते मैं नहीं लगाने वाला, कोई गारंटी नहीं है, पैसा लगा दूंगा जब उड़ जाएगा तो तुम भाग जाओगे, मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में। बोलते हैं तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ। मूछ ताव किया। बहुत साल पहले, पता नहीं कितने साल पहले, वो पहले एक राजा थे, शहनशाह थे। बोलते हैं अभी भी मेरे मूछ है। बोलते मैंने इनका सिक्का देखा है, जब सिक्के पर इनका नाम हुआ करता था गुरुजी का, जब ये राजा थे। और बोलते हैं ये वो दुनिया थी, ये वो जगह थी जहाँ पर एक आदमी अपनी मूछ को अपनी इज्जत मानता था। इसलिए जब उन्होंने कहा कि मैं अपनी मूछ की दांव पर बोल रहा हूँ, फिर मैं मान गया, उनकी भरोसा आ गया कि भाई अपनी इज्जत तो बचा के रखेंगे। मैंने कहा सुन लो गुरुजी, अगर मेरा पैसा डूबा, मेरे सर पे उधारी हुई तो गर्दन काट दूंगा मैं तुम्हारी। बोलते हैं तुम हमारा क्या गर्दन काटोगे, अगर पैसा नहीं आया तो मैं अपनी गर्दन खुद काट दूंगा। सीन चल रहा है। बोलते मैंने पैसा लगा दिया, 90 1 का भाव लगाया, 1 रुपये लगाया तो 90 रुपये मिलेंगे। बैठ गए, इंतज़ार कर रहे हैं। बोलते मुझे उम्मीद तो थी नहीं। जब रिज़ल्ट आया तब देखा पहला नंबर सही निकला, 1 नंबर आ गया तो मैंने कहा चलो कुछ तो पैसा मिलेगा, थोड़ा पैसा मिल जाता है। मैंने कहा बस करो अब पैसा लेकर चलते हैं। 1 रुपये का 7 रुपये मिलता था अगर 1 नंबर सही हो गया। गुरुजी का ना, पूरा का पूरा सट्टा देख के जाएंगे हम। दूसरा नंबर भी सही आ गया तो हम तो पागल हो गए। 500,000 मतलब 5 लाख से भी ज़्यादा रुपए उनको मिले। बोला जाओ अपनी उधारी पूरी कर दो, 3 लाख का उधारी था ना, जा पूरा कर क्या। बोलते हैं अब तुमको जो पैसा चाहिए रख लो, और सुनो 1,000 रुपये मेरा निकालो उसमें से, और एक अच्छा सा कोई संगीतकार ले आओ, से गाना बजवाओ, हमको गाना सुनना है। राजा साहब हैं भाई, से वहाँ अकबर को गाना सुनना होता था, इनको भी गाना सुनना था। तो जो दोस्त था जिसका पैसा का उधारी पूरा हो गया, उसने कहा कि गुरुजी को बोलो मेरी बहन बहुत बीमार है यार, उसको एक्सीडेंट हो गया था, 6 महीने से बिस्तर पे, कुछ कर सकते हैं उसके बारे में। तो गुरुजी गए उसके पास, एक झापड़ खींच के मारा, बिस्तर से खड़ी होकर चलने फिरने लगी। सब कार्यक्रम हो गया तो उस आदमी को बुलाया, यहाँ मेरी अंगूठी वापस कर। तो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान रखते हैं वो। गुरुजी ने उससे अंगूठी मांग के रख ली। तो इस तरह से मुझे पता नहीं कि ऐसी कहानियाँ सच होती हैं कि नहीं। इसका असर भी बड़ा ख़तरनाक होता है। जब हम चमत्कारी कहानियाँ सुनते हैं ना, तो हम सीधे चमत्कार के ऊपर ही फोकस करते हैं, उस आदमी के ऊपर नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हम हैं, जो पात्र है जिसके ऊपर कृपा होती है, उसके ऊपर तो बिल्कुल भी हमारा ध्यान नहीं जाता। खैर मैं अपने लिए तो बहुत किस्मत वाला मानता हूँ कि मेरे गुरु की मेरे ऊपर कृपा हुई है। जिस दिन से मुझे डॉक्टर पीजे सहर ने समझाना शुरू किया है, ज्ञान देना शुरू किया है। सुनते रहिए, एक तरह से सत्संग है,
सत्य के साथ संग है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके ऊपर भी लाइफ कोकाइन हो जाएगी, आपके ऊपर ध्यान देना शुरू कर देगी। वो कब और कैसे होगा वो लाइफ डिसाइड करेगी। आप ध्यान दीजिए कहानियों पे, बातों पे और अपनी मनस्थिति पे। आप कैसा फील करते हैं, आप डिस्टर्ब्ड हैं, आपके मन में चोरी है। अपनी वासनाओं को ध्यान से देखिए। जैसे ये आदमी जो जंगल में था, जुआ खेला, पैसा पाया, चला गया। ठीक है दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज़ dkbrains.com पे अवेलेबल है और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप डिस्काउंट ले सकते हैं। और भी ढेर सारी अलग अलग यूज़फुल सीरीज़ है। तो WBX है, बिजनेस की सीरीज़ है, डिसीजन मेकिंग की सीरीज़ है, वो सब के सब चेकआउट करिए DK ब्रेन्स पे। और जो भी डिस्काउंट चाहिए आप मेरे से इस नंबर पे मांग सकते हैं। ठीक है।